बहुत सारी इस समय चीजें हैं जो फेथ प्रोटोकॉल के अंदर बहुत एक तरीके से बड़े लेवल पे लोगों का इंटरेस्ट जगा रही हैं। और ये हमको देखने को मिल रहा है सीड फार्मिंग के अंदर जिस तरीके से धीरे धीरे क्राउड इंक्रीज हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमको समझने जानने को मिलती हैं। सो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इस इकोसिस्टम को समझने के लिए कुछ चीजें समझनी होंगी, कुछ हिस्ट्री समझनी होगी, कुछ ऐसे वो डेवलपमेंट समझने होंगे जो पास्ट से बहुत लंबे समय से, सिंस 7 to 8 years अगर हम बात करें, तब से यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो चीजें हम जो डेवलपमेंट्स आज देख रहे हैं, चाहे हम वर्चुअल स्पेस के अंदर हम वो डेवलपमेंट्स देख रहे हों, या हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करें, हम मेटा मीट की बात करें, फार्मिंग के अंदर हम इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फार्मिंग लैंड जो वर्चुअल लैंड है उनकी अगर हम बात करें, तो वो ये बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो लंबे समय से यहाँ पे चलते आ रहे हैं, तब जाके आज हम इन डेवलपमेंट्स का हिस्सा है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे साथियों आने वाले समय में आपको और डोमेन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको गेमिंग सेक्टर, जैसे ही हमारा लाइव होगा गेमिंग सेक्टर के अंदर, आपको ये faithgame.io जो है वो लेके जाएगा। ये डोमेन जो है, ये साथियों ये भी बुक्ड हो चुके हैं, बट अभी लाइव नहीं किए गए हैं, पब्लिकली लाइव नहीं किए गए हैं। जब तक इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। तो बिल्कुल कमिंग सून में है, तो बहुत जल्द हम faithgame.io के जरिए फेथ प्रोटोकॉल के गेमिंग सेक्टर को साथियों एक्सेस करने वाले हैं। इसी तरीके से faithmetaverse.io के अंदर हम लोग यहाँ पे फेथ प्रोटोकॉल के जितने भी वर्चुअल स्पेसेस हैं, उन सभी के सभी वर्चुअल स्पेसेस के अंदर एंट्री करने वाले हैं। faithscan.io के माध्यम से हम फेथ की ब्लॉकचेन जो आ रही है, उस ब्लॉकचेन पे हो रहे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने वाले हैं, स्कैन करने वाले हैं। उसकी हम पूरी की पूरी रिपोर्टिंग वहां पे आपको देखने को मिली, तो पूरा लेखा जोखा जो है वो faithscan.io के ऊपर आपको मिलेगा। फेथ की ब्लॉकचेन का, उसी के साथ साथ faithcoin.io भी हमारे बीच यहाँ पे एक डोमेन आने जा रहा है। संभवतः है ये डोमेन जो है हमको जो इसके पूरा जो ब्लॉकचेन है, जहाँ पे इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, इस ये जो ब्लॉकचेन है इसी डोमेन के ऊपर आपको इस ब्लॉकचेन की व्हाइट पेपर की जानकारी, टोकनोमिक्स की जानकारी और वो तमाम जानकारी है जो इस ब्लॉक किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझनी जरूरी है। इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। और साथ ही साथ faithmetameet.com भी हमारे बीच लाइव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द हम वर्चुअल स्पेस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वर्चुअल स्पेस के अंदर मीटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये साथियों कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फेथ प्रोटोकॉल बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। आज के दिन इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं, और उन लाइव हो रहे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारे साथ लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कहीं ना कहीं आज एक बार फिर इस सेशन का हिस्सा बने हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उनको कैसे ढूंढा जा सकता है, क्या क्या आज अगर जो हम अभी तक देख पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उन अवसरों के बारे में हम आपके बीच भी यहाँ पे उन सभी चीजों को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स की जैसे मैंने बात की साथियों, तो एक सवाल रहता है कि प्रोजेक्ट कब तक आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट साथियों कब तक आना कब आ सकते हैं, ये सही मेरे ख्याल में सवाल नहीं होता है। प्रोजेक्ट को कब आना चाहिए, कब लग रहा है कि आपको सही परिस्थितियां होंगी यहाँ पे मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, कब सही परिस्थितियां होंगी मेटा मीट को लॉन्च करने के लिए, कौन सी वो सही परिस्थितियां होंगी जिन परिस्थितियों में मेटा कार्ड जब मार्केट के अंदर आएगा तो वो मैक्सिमम कम्युनिटी तक छा जाएगा, कब वो कहीं ना कहीं वो सही समय आएगा, सही परिस्थितियां होंगी जब मेटा मीट, मैंने आपसे कहा वॉलेट भी हमारे बीच जो आने जा रहा है, और कब वो सही परिस्थितियां होंगी जब ब्लॉकचेन जो है हमारे बीच लाइव होने जा रहा है, और कब फेथ के जो टोकन जो हम होल्ड किए हुए, और फेथ के टोकन कब कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट करना, कब कब लिस्ट करना सही समय होगा, सही परिस्थितियां होंगी, वो सारी की सारी जो चीजें हैं साथियों, ये सारी की सारी चीजें एक तरीके का एक प्रश्न है, जो एक शॉर्ट प्रश्न हम एक पूछते हैं ना कि प्रोजेक्ट कब आएंगे बताइए, प्रोजेक्ट आ चुके हैं क्या ये बताओ, दिखाओ कौन सा प्रोजेक्ट लाइव है, कौन सा प्रोजेक्ट आ सकता है,
पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल ये बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। बट एक सही और एक रियल प्रोजेक्ट के लिए जो एक सही और एक जो रियल सवाल है वो यही है कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिस समय हमारा कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइव होगा। और वो परिस्थितियां जानना, उन परिस्थितियों को समझना, वो टीम का काम है, वो टीम के हिस्से हिस्से है वो काम। और टीम उसको बहुत सही तरीके से जानती, क्योंकि टीम पूरी मार्केट के साथ भी कनेक्ट है। जिस टीम ने, जिन डेवलपर्स ने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया है, नो डाउट वो सही मार्केट कंडीशंस को समझते हैं कि कब सही मार्केट कंडीशंस होंगी कि वो अपने आप को लाइव कर सके। तो बिल्कुल साथियों, तो इसमें इसीलिए यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, इनमें से ये जैसे हम मेटामीट की बात कर रहे हैं, हम तो खुद इसकी टेस्टिंग का हिस्सा रहे हैं। मेटामीट के अंदर हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं उस वर्चुअल स्पेस के अंदर। और अब मैं केवल अकेले भी हमने हमने एंटर किया, अकेले अकेले तो हम सभी ने कभी ना कभी एंटर किया है मेटामीट के अंदर। लेकिन 5 7 10 लोगों के साथ मेटावर्स के अंदर बातचीत करते हुए, हैंड रेस करते हुए, हैंड वेव करते हुए, एक दूसरे की तरफ अलग अलग तरीके के रिएक्शंस करते हुए, वो जो बीटा वर्जन के ऊपर जो टेस्टिंग हुई थी उसका हिस्सा मैं भी था। तो बहुत उसमें से यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो उसका हिस्सा थे। साथियों, ये प्रोजेक्ट रेडी है। बस सही परिस्थितियों के आधार पे ये प्रोजेक्ट लाइव होंगे, क्योंकि कोई भी डेवलपर जिन्होंने लंबा समय लगाया है, उसमें फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे योगदान दिया होगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे चीजों को इन्वॉल्व करके जो डेवलप हुई है, उस मेहनत को वो कहीं ना कहीं एक छोटे से फैसले की वजह से जाया नहीं जाने देंगे, जितना मैंने समझा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कोई भी प्रोजेक्ट अचानक, मैंने मैं हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि रातों रात ग्रो करता है, लेकिन कोई ना कोई भी प्रोजेक्ट अचानक आज आया और कल को ग्रो कर गया, ऐसा नहीं होता। वो बहुत लंबे समय से मार्केट में होता है, उसका टोकन आप देख सकते हो लंबे समय से मार्केट में रहता है। बट वो अचानक तब ग्रो करना शुरू हो जाता है, मतलब वो हर दिन 2x 3x 4x जाना तब शुरू होता है जब उसके प्रोजेक्ट मार्केट में डेवलप लाइव होते हैं। और जब उसके प्रोजेक्ट लाइव में डेवलप लाइव हो रहे होते हैं, जब उसके प्रोजेक्ट लाइव हो रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एक कंडीशन और देखनी होती है कि उस समय मार्केट कितनी बुलिश है, मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम है। अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम है तो वो प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से बहुत ज्यादा लोगों के बीच पहुंचता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इन प्रोजेक्ट्स को लाइव करने में हेल्प करेंगी। और हम सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही परिस्थितियों में एक एक करके और जो सर्विसेज हैं बेसिकली हमारे बीच आए। हमारे जो बेनिफिट के लिए जो प्रोजेक्ट हमारे बीच लाइव हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी हेल्प से, जिन प्रोजेक्ट्स की हेल्प की वजह से हम आज कहीं ना कहीं फेथ प्रोटोकॉल को भी कम्युनिटी कम्युनिटी ग्रो करने में हम हेल्प कर पा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की वजह से अभी हम उसके ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो उनसे भी हमको अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो अभी बेसिक, जब तक जो सर्विसेज लाइव नहीं होती, वो जो मास एडॉप्शन कैसे कराना है, वो क्या क्या कैसे कैसे चीजें करनी है, वो कंपनी अपने लेवल पे उसकी तैयारियां कर चुकी है। और हमने देखा भी है कि कंपनी अब शुरू कर चुकी है अलग अलग जगह जाके, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिसको हम सबसे बड़े प्लेटफॉर्म मानते हैं इस इंडस्ट्री के, जहां इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा लोग होते हैं, सबसे ज्यादा कंपनी, सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस, सबसे ज्यादा यहाँ पे डेवलपर्स जिन इवेंट्स का हिस्सा होते हैं, उन इवेंट्स के अंदर फेथ प्रोटोकॉल अपनी अपनी साथियों धाक जमा चुका है, अपनी धमक दिखा चुका है। चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो मुंबई के अंदर हो, और उसके बाद चाहे वो सिंगापुर के अंदर हो। तो ये स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हो चुकी है। मार्केट ने अभी फिर थोड़ा सा मैन्युपुलेशन दिखाया है। तो बिल्कुल अभी जैसे ही मार्केट दोबारा मोमेंटम पकड़ेगी, ये चीजें और तेज गति पकड़ेंगी, मार्केटिंग और तेज गति पकड़ेगी, उसका फायदा हम पूरी कम्युनिटी को होने जा रहा है। खैर, तो ये फेथ प्रोटोकॉल का पोटेंशियल है, जिसके बारे में हम रोजाना बात करते हैं। अलग अलग तरीके से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि ताकि किसी भी एंगल को हम मिस ना कर जाएं। तो हम अलग अलग एंगल से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो वर्चुअल लैंड्स हैं, इन वर्चुअल लैंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल लैंड इस समय लाइव है। बेसिकली वर्चुअल लैंड क्या है, हमारे बीच अभी फेथ फार्मिंग का जो इकोसिस्टम है वो लाइव है। और फेथ फार्मिंग के अंदर क्या है, वर्चुअल लैंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। वर्चुअल लैंड के ऊपर ही पूरी फेथ फार्मिंग टिकी है।
क्योंकि जब आप फेथ फार्मिंग के अंदर एंटर करेंगे तो वर्चुअल लैंड के ऊपर ही कई बहुत सारे जो टास्क हैं, बहुत सारे यूज केसेस यहाँ पे खड़े किए गए हैं। तो इन वर्चुअल लैंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन वर्चुअल लैंड को समझने साथियों जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये जो वर्चुअल लैंड है ये उसी तरीके से आपके लिए एक एसेट है जैसे बिटकॉइन आपके लिए एक एसेट है, जैसे आपके लिए इथेरियम एसेट है, जैसे आपके लिए ट्रॉन एसेट है, जैसे आपके लिए फेथ के टोकन एक एसेट है। उसी तरीके से यहाँ पे वर्चुअल लैंड भी आपके लिए एक एसेट है, वर्चुअल एसेट है। अभी तक हमने वर्चुअल करेंसी का ही कॉन्सेप्ट देखा था, अब हम वर्चुअल एसेट्स का, वर्चुअल वर्चुअल प्रॉपर्टीज का, वर्चुअल लैंड्स का हम यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने आया है। हालांकि वर्चुअल लैंड इससे पहले भी आई, बट वो वर्चुअल लैंड केवल और केवल केवल और केवल खरीदने और बेचने, बाइंग और सेलिंग पर्पज से ही आई थी, उनकी हाइप हुई और फिर उसके बाद गायब हो गई। लेकिन साथियों इन लैंड्स के ऊपर बहुत सारे यूज केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे यूज केसेस एक्चुअली में कहें तो यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए हैं ताकि यहाँ पे उन यहाँ पे फेथ फार्मिंग के अंदर लोग एंटर करके यहाँ पे अपने लिए एक रिवॉर्ड जनरेट कर सके अपने, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करके फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा तो बने ही बने, लेकिन अपने लिए भी यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड जनरेट करते रहे। और अलग अलग एनएफटीज, एएनएफटीज, अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पे जो हमारे बीच आने वाली है। सीड फार्मिंग तो हमारे बीच आ ही चुकी है, तो इस सीड फार्मिंग को हम समझेंगे। सीड फार्मिंग के अलावा भी जो चीजें आने वाली है वो इन्हीं लैंड्स के ऊपर ग्रो हो रही हैं। अब इन लैंड्स के ऊपर साथियों ये सारी चीजें ग्रो हो रही है, नो डाउट इसके पीछे ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा होगा। अगर ये यूज केसेस है तो वो टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। और बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या है कि मेटावर्स के ऊपर डेवलप्ड है। मतलब आज अगर आप किसी व्यक्ति से कहोगे, अपने किसी पड़ोसी से कहेंगे, आप किसी दोस्त से कहेंगे कि यार मैंने मेटावर्स के ऊपर ना एक जमीन खरीदी है ना, तो वो कहेगा कि यार फिर इसको विजिट कैसे कर सकते हो? तो आपको आपको सबूत देना होगा। तो विजिट करने के लिए मेटावर्स के अंदर क्योंकि रियल में डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति को अपने लैंड के अंदर विजिट भी करा सकते हैं और वो उस पूरी लैंड को घूम के देख सकता है। और जब आप उस लैंड को उसको दिखा दें, उसको बता दें, उसका एग्जाम्पल, तो वो हमारे इसके ऊपर भी देख सकता है। आप अपने लैपटॉप से भी उसको एग्जाम्पल दिखा सकते हैं 2 डायमेंशन में। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन ये सबके लिए बड़ी बात होने वाली, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी साथियों, ये हर व्यक्ति के लिए बड़ी बात होगी। और एक समय के बाद ये जितने भी साथियों ने आज मेटावर्स के ऊपर लैंड बाय की है वो बिल्कुल अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। और मेटावर्स के ऊपर इन लैंड्स के होने के साथ साथ इन लैंड्स का दूसरी चीज जो आप उनको कहेंगे वो ये कहेंगे कि आप जाके अब इन लैंड्स को ब्लॉकचेन के ऊपर भी रीचेक कर सकते हैं कि ये लैंड जो है ये मेरी लैंड है या नहीं है। इसकी भी पहचान आप कर सकते हैं कि ये मेरे नाम से चढ़ी हुई है और इसको मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो फिर आप उसको ब्लॉकचेन पे ले जा सकते हैं। आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की बीएससी स्कैन के ऊपर उसको लेके जाएं, अपना एड्रेस वहां पे जब डालेंगे तो उस पर्टिकुलर उसकी भी आपको, इस लैंड की भी आपको वहां पे डिटेल्स मिलेंगी। जब आपने इसको बाय किया था उस डेट की पूरी जानकारी होगी, जब आप इसको सेल करेंगे उसकी पूरी जानकारी होगी, भविष्य में जब भी बाय सेल हो रही होंगी ये लैंड्स, तब तब की सारी जानकारियां ब्लॉकचेन के ऊपर व्यवस्थित तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स के ऊपर डेवलप्ड रियल यूज केस यहाँ पे खड़े करने वाली ये लैंड्स हैं। और रियल यूज केस जो भी हम बात करते हैं तो रियल यूज केस खड़े करने के लिए साथियों बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास करके मेटावर्स के अंदर जब डेवलपमेंट्स आप करते हैं, कोई डेवलपर जब मेटावर्स के ऊपर डेवलपमेंट्स करते हैं तो उनके लिए इन सभी सभी टेक्नोलॉजीज का यूज करना जरूरी हो जाता है, अगर उनको उसके अंदर बहुत सारे यूज केसेस खड़े करने हैं। बहुत सारे उसकी उपयोगिताएं जो उन्होंने यहाँ पे अगर डेवलप करनी है तो उनको डेवलप करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज का, ये टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बताई भी गई हैं, जिसमें 3D भी है, जिसमें ऑगुमेंटेड रियलिटी भी है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी भी पार्ट अदा कर रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, समावेश है, जिसमें एक्सटेंडेड रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, जिसमें एएनएफटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत सारी आप देखेंगे इन लैंड्स को बाय करने से लेके सेल करने तक, और उसके बीच आप जितनी भी यहाँ पे कवायद कर रहे हैं, जितनी भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जितने भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे
क्या होने वाली है साथियों, आपको अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड जनरेट करके देने वाली हैं। और भविष्य में आप अपने लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से एसेट्स भी खड़े कर सकते हैं, जैसे हम इस लाइफ में एसेट्स खड़े करते हैं अपने लिए। आपने कोई घर ले लिया, घर बना दिया अपनी जमीन के ऊपर, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनएफटीज यहाँ पे मिंट करके उनको होल्ड किया। तो फ्यूचर में जिनकी उपयोगिता ज्यादा हो सकती है, उन एनएफटीज की उपयोगिता जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही उनके रेट बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ने के साथ साथ, तब आप उनको सेल कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप इन लैंड्स के ऊपर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इन लैंड्स के ऊपर अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। तो इन लैंड्स को साथियों सिंपली भाषा में अगर हम बात करें तो इन लैंड्स के बहुत सारे वैसे ही काम हैं, लगभग वैसे ही मिलते जुलते काम हैं, हालांकि ये वर्चुअली हैं। तो आपको यहाँ पे कोई क्लिक 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 करने के ही करके आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुदाल लेके कुछ खुदाई करनी है, या आपको यहाँ पे सच में आपके हाथ में बीज होने चाहिए। ये सारी चीजें वर्चुअली संभव है, वर्चुअली ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं, वर्चुअली आप इनके अंदर इन्वॉल्व होंगे, आप भी वर्चुअली वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं, और लैंड्स भी आपकी वर्चुअल है। तो एक वर्चुअल लैंड के ऊपर आपका वर्चुअल अवतार वहां पे अवेलेबल है। इन लैंड्स को आप बाय कर सकते हैं, इन लैंड्स को आप सेल कर सकते हैं, इन लैंड्स को आप लीज पे दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको रेंट मिलेगा। आप इन लैंड्स के ऊपर सीड फार्मिंग कर सकते हैं जिनकी मदद से आपको रिवॉर्ड जनरेट करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के और भी एसेट्स जो है अपने लिए डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एनएफटीज एनएफटीज भी हैं। और उसके अलावा साथियों इन लैंड्स के अंदर और भी बहुत सारे जो यूज केसेस है, खासकर एनएफटी और एनएफटी वाले जो सेक्टर है, ये अभी जो हमारे बीच आने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमारे बीच चीजें आ रही हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि हमको सबसे पहले हमारे बीच वर्चुअल लैंड आई, और हमको पता लगा कि ये 4 फेजेस में आई है, और अब हमको पहले फेज में एंट्री करनी है। तो जिन साथियों ने पहले फेज में एंट्री की वो आज मतलब अच्छे रेट के ऊपर उनको एंट्री मिल गई। खैर वो उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। लेकिन ये जो आप ये पहला स्टेप है, इसमें क्या हुआ, आपने लैंड बाय की। दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या किया, आपको इस ऑप्शन आया कि आपको इस लैंड को आप रेंट पे दे सकते हो। ये दूसरा स्टेप 2 में ये हमारे पास ऑप्शन आया। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही हैं। तीसरे स्टेप में हमारे बीच आया कि अच्छा अब आप फार्मिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे बीच जो है अभी हम लोग सीड खरीद रहे हैं और उनको फार्मिंग पे लगा रहे हैं। तो फार्मिंग भी अभी जो है हमारे बीच अवेलेबल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चौथे फेज के अंदर, चौथे स्टेप के अंदर हमारे बीच एनएफटीज और एएनएफटी जो है हमारे बीच आने वाली हैं। तो उनके ऊपर भी हम यहाँ पे भविष्य में जैसे जैसे अपडेशन आएंगी उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन लेकिन आज हम जानते हैं एक बार फिर से, हमने बिल्कुल जाना वर्चुअल लैंड के बारे में, हमने जाना वर्चुअल लैंड के बारे में, जानने के साथ साथ हमने जाना कि किस तरीके से उनकी उसकी उपयोगिता है। और उससे पहले हमने जाना कि यहाँ पे केवल वर्चुअल लैंड नहीं है, यहाँ पे तो उससे पहले पूरा इकोसिस्टम भी है। ये तो केवल एक पार्ट है फेथ प्रोटोकॉल के, एक विस्तृत इकोसिस्टम का, एक वृहद व्यापक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है फेथ फार्मिंग। और वो अभी हमारे बीच लाइव है। तो वो उस प्रोजेक्ट का भी हमने कहीं ना कहीं था हमने ली, कि कितना बड़ा बेस है हमारे पास, वो समझ में आता है जब हम पूरे फेथ प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम की बात करते हैं। कितना बड़ा बैकअप है हमारे पास, ये उससे समझ में आता है, और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल उस कॉन्फिडेंस के साथ हम चीजों को यहाँ पे समझने जाते हैं। तो साथियों हमारे लिए समझना ज्यादा आसान हो जाता है, और नए साथियों तक भी बातें पहुंचाना, समझाना नए साथियों को भी आसान हो जाता है। सो यहाँ पे साथियों अ, हम बात कर रहे हैं सीड फार्मिंग की, जो हम आजकल समझ रहे हैं, क्योंकि सीड फार्मिंग एक बड़ा यूज केस है, एक बड़ा टास्क है फेथ फार्मिंग के अंदर। इन वर्चुअल लैंड के ऊपर जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे साथी इसका हिस्सा ऑलरेडी बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास सीड अवेलेबल है फार्मिंग के लिए तब तक यहाँ पे हम आते रह सकते हैं, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड जो है वो आते रह सकता है। लेकिन बात करेंगे इसके ऊपर भी साथियों, कितनी फार्म्स हैं, कैसे काम करने वाली हैं। लेकिन आप सीड फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद लैंड, विदाउट लैंड, दोनों कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लैंड होनी ही चाहिए तो ही आप यहाँ पे फेथ फार्मिंग के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल
आपके पास लैंड है, तो लैंड होने के अलग से क्या बेनिफिट्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। और लैंड नहीं होने के आपको क्या नुकसान है वो भी हम बात करेंगे। तो फायदे नुकसान की बात हम करेंगे, लेकिन दोनों कंडीशन में, आप लैंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं या विदाउट लैंड स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट है। लैंड होने के अलग जो बेनिफिट्स हैं उनको आप अपना लॉस काउंट कर सकते हैं, या आप उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को ये कह सकते हैं कि मुझे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट वो आपका लॉस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं। अगर लैंड होती तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लैंड होने की वजह से मिलते। तो इतना भर है, तो विद लैंड विदाउट लैंड आप दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने के साथ साथ यहाँ पे जब आप सीड फार्मिंग के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल आपको ये भी समझना होगा कि सीड फार्मिंग के पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा है, जो रियल लाइफ में, क्योंकि हम अभी तो यहाँ पे हम थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सीड बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, फिर डेली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उससे जो सीड हमको निकल रहे हैं, वो उन सीड्स को फिर हम क्या कर रहे हैं, हम रियल एसेट, मतलब एक तरीके से वर्चुअल एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम उसको फाइनली रियल एसेट में अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी कंट्री के एसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इंडिया में है तो आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, बांग्लादेश में है तो वहां की करेंसी में करना चाहेंगे, कहीं दूसरे किसी भी कंट्री में हम है तो उस करेंसी में, तो तभी हमको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीड फार्मिंग के अंदर जो आप टास्क कर रहे हैं, उसके पीछे जो एल्गोरिदम है वो भी रियल में रिवॉर्ड जनरेट करने वाले एल्गोरिदम है, जिसमें क्लाउड माइनिंग आती है, जिसमें नोड रनिंग आती है, नोड वैलिडेशन किए जाते हैं नोड रनिंग के द्वारा, और उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग बॉट जो है वो भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे बैकएंड पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे और ये खास बात है कि इन तीनों का एक एल्गोरिदम यहाँ पे क्रिएट किया गया है डेवलपर्स के माध्यम से। उस एल्गोरिदम की वजह से ये जो तीनों जो रिवॉर्ड जनरेटिंग जो प्रोसेसेस हैं, इन तीनों रिवॉर्ड जनरेटिंग प्रोसेसेस का एक एल्गोरिदम क्रिएट कर लिया गया। आप ये कह सकते हो कि इन तीनों का एक पूल क्रिएट कर लिया गया। उस पूल के अंदर जो भी अमाउंट जाएगा वो एक तरीके से रिवॉर्ड जनरेट करके देगा। तो आपको पर्सनली कोई माइनिंग मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई क्लाउड माइनिंग के लिए हैश पावर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ब्लॉकचेन के नोड खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको, और उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी ये एल्गोरिदम क्रिएट कर लिया गया है। आपको बस इस पूल का हिस्सा बनना है एक तरीके से। आपको इस सीड फार्मिंग का हिस्सा जब आप बनते हो, ऑटोमेटिकली आप इस एल्गोरिदम के अंदर भी आप ऑटोमेटिकली एंट्री कर लेते हैं। इसी एल्गोरिदम की वजह से हमको यहाँ पे 9% मंथली तक यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। 11 मंथ साथियों यहाँ पे इसकी स्टेकिंग, ये आपको हार्वेस्टिंग लगातार, अभी जो सीड अभी हमारे पास अवेलेबल है वो मिनिमम 11 मंथ के हैं, जो कि आपको 11 मंथ तक आपने एक बार जो भी आपने अपनी स्टेकिंग लगाई है, जो भी आपने फार्मिंग पे जो सीड लगाए हैं, वो सीड आपको 11 महीने तक जो है बेनिफिट देते रहेंगे। बट अभी और भी सीड हमारे बीच आने जा रहे हैं, उन सीड्स को भी हम यहाँ पे समझेंगे। और सीड्स के माध्यम से हमारे पास, और सीड्स के माध्यम से हमको जो अभी जो डाइवर्सिटी दिख रही है, अभी जो हमको डिफरेंस दिख रहा है, अभी तो हमको टाइमलाइन का डिफरेंस दिख रहा है कि किस तरीके से जो ब्लॉक सीड है उनकी टाइमलाइन कितनी है, मिनिमम 5 मंथ की मिल जाएगी, अभी मिनिमम कितनी है, 11 महीने की हाइब्रिड सीड के अनुसार। और इसी तरीके से बाइट सीड देखेंगे तो आपको 2 महीने के लिए भी आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या 2 महीने के लिए भी आप कह सकते हो कि आप वहां पर स्टेकिंग कर रहे हो, जिसको आप 2 महीने के बाद अनस्टेक कर सकते हो। और बिट सीड के अंदर आप मिनिमम 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 1 बाय 1 हमारे बीच ये चारों सीड्स लाइव होने जा रहे हैं, और उसकी तैयारियां कभी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। बट हाँ, अभी हम लोग हाइब्रिड सीड के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, तो हाइब्रिड सीड के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे रिवॉर्ड्स आज के दिन जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग कैपेसिटी है अभी बहुत है, जो रेंटेड फार्म्स है अभी बहुत सारे हैं। तो हम अपनी एक टीम भी बना सकते हैं, क्योंकि यही समय होता है जब तक हमारे पास फार्म्स अवेलेबल, हमारी टीम भी बड़ी तेजी से ग्रो करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक हमारे पास रेंटेड लैंड्स अवेलेबल हैं, और रेंटेड लैंड्स अवेलेबल होने का मतलब साथियों, उन लैंड्स की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कैपेसिटी की उसमें सीड फार्मिंग नहीं हो सकती। तो उसको हम आगे कवर करेंगे। तो तब तक ही आपके पास बहुत तेज गति से टीम बनाने का, आपकी टीमें बहुत तेज गति से यहाँ पे डेवलप होंगी। तो ये मौका बिल्कुल साथियों नहीं गंवाना चाहिए। तो यहाँ पे हाइब्रिड
ब्लॉक सीड, बाइट सीड, बिट सीड 1 बाय 1 हमारे बीच आने जा रहे हैं। माइनिंग, नोड वैलिडेशन और ट्रेडिंग बॉट एल्गोरिदम की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे तीनों एल्गोरिदम को अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप इसको जरूर समझिएगा और अपने लेवल पे आप जरूर गूगल पे भी सर्च कीजिए माइनिंग एल्गोरिदम क्या है, नोड एल्गोरिदम क्या है, ट्रेडिंग बॉट एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से ये एल्गोरिदम काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको साथियों आज के दिन सभी जानते हैं, आज के दिन हमारे हाथ में जो एक मोबाइल रहता है, इस एक डिवाइस के माध्यम से ही आप इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। तो ये दोस्तों, इस एल्गोरिदम के बाद जो हम दूसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं, सीड फार्मिंग के अंदर जो आपको ध्यान देनी है, फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही अभी और जो चीजें आएंगी उसके कॉन्टेक्स्ट में चीजें और आगे वहां डिफरेंट हो सकती हैं। बट अभी तक जो चीजें लाइव है उसमें वर्चुअल लैंड होने के क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा बहुत क्लियर है, आपने जो भी लैंड बाय की है, चाहे ट्रांसफरेबल है चाहे नॉन ट्रांसफरेबल है, इन दोनों लैंड्स को आप रेंट पे दे दीजिए। रेंट पे देते ही क्या होगा, वहां पे आपको रेंट पे देने के साथ ही 36% आपको एनुअल वहां पे रिटर्न आने वाले हैं उस लीज दी हुई लैंड के ऊपर। रेंट आप जिसको आप मंथली क्लेम भी कर सकते हैं। तो 36% अगर एनुअली है तो मंथली इसको 3% क्लेम किया जा सकता है। और आज के दिन जिन भी साथियों ने लैंड परचेज की है और रेंट पे लगाई है, वो बिल्कुल यहाँ पे रेंट एंजॉय कर रहे हैं, उनको रेंट क्लेम करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है हर महीने। तो रेंट यहाँ पे साथियों आपको मिल रहा है अगर आपके पास वर्चुअल लैंड है। दूसरा बेनिफिट साथियों, कभी वर्चुअल लैंड होने का जो दूसरा बेनिफिट है, वो है सीड फार्मिंग के अंदर, वो है हाइब्रिड सीड्स के अंदर। तो अगर आप हाइब्रिड सीड के माध्यम से सीड फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे रिवॉर्ड जनरेट करते हैं, उस रिवॉर्ड्स में से ही 5% जो है आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और 5% आपके स्पॉन्सर को भी एक्स्ट्रा मिलता है। 5% आपके स्पॉन्सर को जाता है क्योंकि उनके रेफरल के लिंक से आपने यहाँ पे लैंड खरीदी थी। और उस ये हम शुरुआत से, जब से हमारे बीच लैंड फर्स्ट फेज जब लाइव हुआ था, तब से हम इन चीजों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5% आपको एक्स्ट्रा मिल गया और 5% आपके स्पॉन्सर को चला गया। क्योंकि जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, जो 9% रिवॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, उसका वो कहीं ना कहीं जो 10% डिडक्ट होता है, जो ये बढ़ता है लैंड ओनर्स में और कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स में, ये इन दोनों में इस तरीके से बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो आप अगर लैंड ओनर हैं, तो आपको अपनी लैंड के ऊपर ही फार्मिंग करनी चाहिए। अगर आप फार्मिंग करते हैं, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी लैंड के ऊपर फार्मिंग करें, उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं आपके जो स्पॉन्सर आपके साथी हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा जो बाकी के बेनिफिट है, यहीं पे मैं दूसरी चीज जोड़ देता हूँ, जिन साथियों के पास वर्चुअल लैंड नहीं है, उनको भी नो डाउट 9% ही मिलेंगे। उनको भी रिवॉर्ड जो है 9% ही मिलेगा मंथली। डेली 0.3% डेली क्लेम किया जा सकता है। तो बट होगा क्या इन यहाँ पे भी इनकी 10% की कटौती होगी, लेकिन इनकी यहाँ पे जो डिडक्शन है, ये इनका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। बल्कि लैंड होने के केस में वो बेनिफिट दोनों साथियों को जा रहा है, जिन्होंने लैंड खरीदने में मदद की और जिन्होंने लैंड खरीदी, उन दोनों साथियों को यहाँ पे जाता है। और 9% दोनों कंडीशन में आ रहा है। और 11 मंथ की ही स्टेकिंग है, तो 11 मंथ के बाद अनस्टेक कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, विद लैंड और विदाउट वर्चुअल लैंड। बस ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड चीज है, ये यहाँ पे काम करेगी जब भी आप विड्रॉल करेंगे। उसका 10% जो कटेगा, वो 5% जो है वर्चुअल लैंड ओनर को जाता है, 5% स्पॉन्सर को जाता है। विदाउट वर्चुअल लैंड की कंडीशन में ये साथियों आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक फर्क है। तो ये आप ये कह सकते हो कि हाँ, वर्चुअल लैंड नहीं है तो भी सीड फार्मिंग के अंदर तो आपको बराबर बेनिफिट मिल रहे हैं। डिडक्शन दोनों तरफ है, बट वहां पे डिडक्शन होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके जो लैंड ओनर हैं और उनके स्पॉन्सर, उन दोनों को तब भी फायदा हो जाता है कटौती के बावजूद भी। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो है सीड फार्मिंग के अंदर,
जो अभी हम बात कर रहे हैं 9% की, इसको डिफाइन कर दिया गया है हर तरीके से कि अच्छा मंथली मिनिमम रिवॉर्ड कितना है, 9% है। लॉक इन पीरियड कितना है, जिसको आप लॉक इन पीरियड कहें, हार्वेस्टिंग पीरियड कहें, वो है आपका 11 मंथ का। और इसके अलावा टोटल रिटर्न्स कितने हैं, 199% टोटल रिटर्न्स मिलते हैं। अगर 9% को आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डॉलर्स में अगर उदाहरण आपको देखना है तो $500, $45 आपको मंथली आएंगे। और टोटल 11 महीने के बाद आपके जो रिवॉर्ड आपको मिले हैं, जो कि तकरीबन $495 होंगे, प्लस जो $500 आपने वहां पे इन्वेस्ट किए थे, उनके साथ आप टोटल $995 यहाँ पे अचीव कर चुके होंगे। आफ्टर डिडक्शन यू कैन कैलकुलेट ये कितना बनेगा। तो ये साथियों यहाँ पे पोटेंशियल है सीड फार्मिंग रिटर्न्स का। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे, नेक्स्ट ये जो इंपोर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है। ये इंपोर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साथियों अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं, हम अभी अभी तक हम सेल्फ फार्मिंग की बात कर रहे हैं। भाई आप इंडिविजुअली आए, आप प्रोजेक्ट को समझें, इंडिविजुअली आप अपने हिसाब से अभी जो सीड्स हमारे बीच लाई है उसका हिस्सा बने और आगे की सीड्स के लिए अपनी तैयारी करें। एक तो तरीका ये है। और 11 मंथ तक अपनी हार्वेस्टिंग को एंजॉय करें। और ये बेनिफिट जो आपके आपके स्क्रीन के सामने है, इन बेनिफिट्स का आप यहाँ पे लाभ लें। दूसरा यहाँ पे एक और चीज पॉसिबल है कि ये जो रिवॉर्ड्स है, ये जो 199% है, ये क्या इसको 11 महीने से पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है? तो बिल्कुल साथियों जवाब है बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। 11 महीने से पहले भी किया जा सकता है। बट उसके लिए आपके रिवॉर्ड फास्ट होने चाहिए ना। अब मिलना तो आपको 199% है, तो उसके लिए या तो आप 11 महीने इंतजार करें या अपने रिवॉर्ड फास्ट करें। तो रिवॉर्ड आपके फास्ट कैसे हो सकते हैं? उसके लिए आपको हिस्सा बनना पड़ेगा एफिलिएट प्रोग्राम का। और एफिलिएट प्रोग्राम जो सीड फार्मिंग का है, सीड फार्मिंग जो बेनिफिट्स है, ये भी कहीं ना कहीं अलग से एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से एड ऑन हो जाते हैं हमारे रिवॉर्ड्स के रूप में। तो जो रिवॉर्ड्स हमको 9% केवल मिल रहा था, वो रिवॉर्ड्स 9% से बढ़ के 90% भी हो सकते हैं। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने इस अमाउंट को अनस्टेक करना पड़ेगा और फिर दोबारा से स्टेकिंग पे लगाना पड़ेगा, अनफार्म करना पड़ेगा। अनफार्म करके फिर दोबारा से मुझे अपने अमाउंट को फार्मिंग पे दोबारा से लगाना पड़ेगा। और फिर दोबारा से जैसे 199% हुआ, फिर ये प्रोसेस मेरी चालू रहेगी। लेकिन अब ये प्रोसेस 11 महीने में नहीं हो रही है। अब ये प्रोसेस शायद 1 महीने में हो जा रही है, या धीरे धीरे ये प्रोसेस हो सकता है 15 दिन में, 11 दिन में हो जाए, या हो सकता है ये प्रोसेस 1 दिन में भी हो जाए, ये 199% वाली। बट ये पॉसिबल कब है, जब आपके रिवॉर्ड उतने फास्ट हो। तो रिवॉर्ड फास्ट कैसे हो सकते हैं, आप जब यहाँ पे एफिलिएट का हिस्सा बनते हैं, आप जिन लोगों को, जिन साथियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो जब भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके डायरेक्ट, अगर वो जुड़ते हैं आपके रेफरल लिंक से, वो आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो आपको डायरेक्ट अपनी टीम से 10% आता है। दूसरा बेनिफिट, अब ये डायरेक्ट से तो 10% आ गया, अब ये डायरेक्ट लोग अगर आगे कुछ करते हैं तो क्या बेनिफिट आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बेनिफिट साथियों आपको 11 लेवल तक आएगा। अब ये 11 लेवल तक का बेनिफिट कितना हो सकता है, उसके ऊपर अगर हम नजर डालें, तो सेकंड लेवल से लेके 11th लेवल तक टोटल 10 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल पे तो डायरेक्ट मिल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये टोटल 10 लेवल के अंदर आप जितनी टीम बिल्ड करोगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल देता हूं, 11 लेवल तक जो आपकी टीम है, वो जितनी भी बिल्ड हो रही है, वो टोटल टीम जितने सीड बाय कर रही है, वो सीड बाइंग का 1% जो है आपके टीम बोनस रिवॉर्ड्स के अंदर आता है। जितने सीड सीड बाय हो रहे हैं, उसका 1% टीम बोनस रिवॉर्ड्स के अंदर इंक्लूड होते रहता है, जमा होता रहता है। और उसके बाद वो आपको रिलीज कैसे होता है, पहली अच्छी बात यह है कि वो हर दिन आपको रिलीज होता है। एवरी डे आपको रिलीज होता है। कितना, 1%। तो टोटल सीड बाइंग का 1% आपका जमा होते जाएगा, क्योंकि सीड बाइंग तो दिन भर हो रही है, आज भी हुई, कल भी होगी, परसों भी होगी। आज मेरी टीम में मान लो 100 लोग हैं, तो वो 5 ने आज बाइंग की, 5 शायद कल बाय कर रहे हैं, 5 परसों बाय कर रहे हैं। या मेरी टीम बढ़ते बढ़ते 1000 लोगों की हो गई, तो आज 50 लोगों ने सीड बाय किया, कल को फिर दूसरे 50 लोग सीड बाय कर रहे हैं, परसों तीसरे 50 लोग सीड बाय कर रहे हैं। बड़ी टीम होने का ये फायदा, क्योंकि फिर आपकी टीम भी इनकम कर रही होती है। टीम इनकम कर रही तो उनका 199% जल्दी हो रहा है। उनका 199% जल्दी हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको फिर दोबारा से जब वो फार्मिंग पे आएंगे, फिर आपको बोनस रिवॉर्ड मिलेगा, फिर आपको दोबारा से 10% डायरेक्ट भी मिलेगा अपने डायरेक्ट साथियों से। तो ये टीम वर्क जैसे इतना ज्यादा बेहतर होगा, उतने ये रिवॉर्ड्स और फास्ट होंगे।
उतना आपका टीम बोनस जो है अमाउंट बड़ा होगा। और जितना बड़ा टीम बोनस अमाउंट होगा उसका 1% उतना ही बड़ा होते जाएगा। सपोज कीजिए आपके यहाँ पे टीम बोनस रिवॉर्ड्स के अंदर $100 जमा हो गए, तो $100 जमा होने की स्थिति में आपको $1 यहाँ पे हर महीने, सॉरी, $1 यहाँ पे हर पर डे आपका रिलीज हो रहा है। अगर यही आपके $100 $1000 में तब्दील हो गए बोनस रिवॉर्ड्स के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, उस समय आप तकरीबन $10 आपको डेली मिल रहे होंगे। यही बोनस रिवॉर्ड अगर आपका साथियों इंक्रीज करते करते आपका $1 लाख हो जाता, तो आप $1000 भी यहाँ पे डेली क्लेम कर रहे होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अपने टीम बोनस रिवॉर्ड को आपको बड़ा करना है। टीम बोनस रिवॉर्ड को जब आप बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है साथियों ये डेली रिलीज जो अमाउंट है ये भी आपका बड़ा होता जाएगा। बट ये ही इतनी भर सीमा नहीं है। ये रिवॉर्ड्स आपके, ये दोनों चीजें जो है आपके सेल्फ माइनिंग को और फास्ट कर देंगे। सेल्फ माइनिंग से जो आपको टोटल बेनिफिट मिलना था 199%, वो आपको बहुत कम समय में मिल सकता है इन दोनों चीजों की वजह से। लेकिन इसके बाद एक तीन सी चीज और आती है जो इसके इतर है, लेकिन ये भी बेनिफिट देती है इसी वर्किंग की वजह से। जो आपने ये वर्किंग स्टार्ट की थी, इसी वर्किंग की वजह से आप लीडरशिप बोर्ड के अंदर आते हैं। इसी लीडरशिप बोर्ड के अंदर आने की वजह से आपको एयर ड्रॉप भी मिलता है। और जब आप एयर ड्रॉप यहाँ पे हासिल करते हैं तो अगेन आपके ये वाले जो बेनिफिट है ये और बड़े होने लगते हैं। तो ये साथियों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो बोनस रिवॉर्ड के अंदर ये दो रिवॉर्ड है, ये आपके रिवॉर्ड्स को फास्ट करेंगे। ठीक है, तो 199% जो है वो आपका फास्ट तरीके से आ सकता है। 11 दिन में भी आप अपने अमाउंट को बार बार, $500 को बार बार आप $995 कर सकते हैं इन एवरी 11 डेज। इट इज पॉसिबल, बट ओनली पॉसिबल विद योर टीम वर्क। तो साथियों यहाँ पे एक और चीज, जो नए साथी हैं उनको लकी स्पिन भी मिल रहा है। 10,000 साथी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये लकी स्पिन जो है ये साथियों मिलता रहेगा। और इस लकी स्पिन के माध्यम से एक्स्ट्रा सीड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सीड यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं नए साथियों के लिए, जिनको आप साथियों फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है लीडरशिप बोर्ड, जिसकी मैंने बात की। बट ये यहाँ पे एंट्री आप तब करेंगे जब आप सोचेंगे कि हाँ आपको एफिलिएट का हिस्सा बनना है, आपको लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, तभी लीडरशिप बोर्ड के अंदर आप आ सकते हैं। तो लीडरशिप बोर्ड के अंदर आने का क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इनके ऊपर बात करेंगे। पहला क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट से शुरू करें। आप यहाँ पे लोगों को बताना शुरू करेंगे। आप वहां पे अपने जो रिवॉर्ड्स है फास्ट करने के लिए काम करेंगे। जो आपके ना जो 199% जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं फार्मिंग रिवॉर्ड्स, उनको फास्ट करेंगे। पहला क्राइटेरिया वो है कि आपने वहां पे उन चीजों को फास्ट करना है। वो जब फास्ट होगे तो आपका नाम लीडरशिप बोर्ड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लीडरशिप बोर्ड के अंदर एक्चुअली टीम वर्क के आधार पे यहाँ पे जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या बेनिफिट है लीडरशिप बोर्ड के अंदर? पहली चीज यहाँ पे आपको समझनी होगी साथियों, लीडरशिप बोर्ड के अंदर आपका जितना भी सीड बाय हो रहा है, पूरे हर व्यक्ति का, इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहा है और सीड बाय कर रहा है, सीड बाय करते ही उसका 10% अमाउंट जो है वो लीडरशिप बोर्ड के अंदर जाके जमा हो जाता है। मतलब यह है, अगर 1 लाख सीड बाय हुए हैं आज के दिन, तो 1 लाख सीड का 10% यानी कि $10,000 जो है वो लीडरशिप बोर्ड के अंदर जमा हो जाएगा। जो बटेगा किसमें? 100 अचीवर्स में साथियों। हर महीने 100 अचीवर्स को यहाँ पे मौका मिल रहा है। 100 अचीवर्स के लिए यहाँ पे आप इसको लकी ड्रॉ कीजिए, कहिए। लकी ड्रॉ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि ये सारा काम मेहनत की वजह से है। ये रिवॉर्ड्स, ये जो लीडरशिप बोर्ड है, ये मेहनत की वजह से आप यहाँ पे पहुंचते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन हाँ आप इसको कह सकते हैं, आपको हर महीने एक तरीके से बड़ा बोनस दिया जा रहा है आपके काम के ऊपर। तो ये बड़ा बोनस लेने के लिए आपको लीडरशिप बोर्ड के अंदर आना पड़ेगा। लीडरशिप बोर्ड के अंदर मैंने आपसे कहा कि 10% अमाउंट यहाँ पे टोटल, जब भी जहाज कहीं से भी कोई भी सीट बाय कर रहा है, 10% यहाँ पे जमा होते जाएगा। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, पूरे महीने भर वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 100 लोगों के बीच। अब ये 100 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 100 लोग है कौन? तो वो 100 लोगों में से साथियों आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के स्टार लिए हुए लोग। यहाँ पे 4 स्टार हासिल करने का क्राइटेरिया है, लेकिन आप 1 स्टार में भी हो सकता है टॉप 100 पे आ जाए। आप हो सकता है 2 स्टार में टॉप 100, टॉप 20 पे आ जाए।
3 स्टार में आप टॉप 10 में आ जाए, या 4 स्टार में आप टॉप 5, टॉप 1 पे आ जाए, है ना। तो लेकिन ये आना कैसे समझते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पे स्टार हासिल करने हैं। स्टार हासिल करने के लिए 4 क्राइटेरियाज हैं, 4 कैटेगरीज है। चारों कैटेगरी में आपका एक एक स्टार होना जरूरी है, अगर आपको लॉन्ग टाइम भविष्य में भी आप अपना कंपटीशन जारी रखना है ना। तो आपके पास 4 स्टार तो आप मान के चलिए आपको अचीव कर ही लेने चाहिए किसी भी हालत में, अगर भविष्य में, क्योंकि भविष्य में कंपटीशन और बढ़ने वाला है। क्योंकि भविष्य में स्टार हासिल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। बट अभी ये कंपटीशन जो है थोड़ा सा मुझे लगता है आसान है। हालांकि 2 महीने गुजर चुके हैं, अब ये मैंने देखा दूसरी क्लोजिंग के बाद ये कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल हुआ है बहुत सारे साथियों के लिए। और ये अगले क्लोजिंग के बाद ये कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है, जो नेक्स्ट क्लोजिंग आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लीडरशिप बोर्ड के अंदर आप ये देखिए कि 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें टॉप फार्मर है। टॉप फार्मर का स्टार लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉप 10 के अंदर आना है। इन चारों कैटेगरीज के अंदर आपको टॉप 10 में जगह बनानी में किसी भी एक दिन, किसी भी एक दिन। तो टॉप फार्मर कौन है, जो हाईएस्ट अर्नर है। अब इस महीने में आप 15 तारीख से लेके अभी आने वाली जो 14 तारीख है, इसकी शाम तक, रात तक, आप जो भी इनमें से किसी भी दिन आप हाईएस्ट अर्नर आप बन गए, मान लीजिए टॉप 10 रैंक में आप आ गए, या टॉप 9 में आ गए, टॉप 8 में आ गए, तो आपको एक स्टार मिल जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से टॉप रेफरल, इस महीने सबसे ज्यादा रेफरल किसके हैं। आप किसी भी एक दिन टॉप उसमें रह गए क्लोजिंग तक, अगर आप टॉप 10 में है क्लोजिंग तक, तो बिल्कुल आप टॉप रेफरल का भी आपको यहाँ पे स्टार मिल जाएगा। बेस्ट फार्मर में, अगर आपकी टीम में 11 लेवल की टीम में $100 या उससे ज्यादा की फार्मिंग करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो वो बिल्कुल आपको बेस्ट फार्मर का भी स्टार मिलेगा। और सुप्रीम फार्मर के अंदर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने की वजह से 11 लेवल तक की काउंट होती है। इसलिए साथियों, नए साथियों के लिए हमेशा मौका रहेगा। पुराने साथियों की टीम तो 11 लेवल तक की है, तो हमको अपनी 11 लेवल तक की टीम को स्ट्रेच करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। 11 लेवल तक की टीम को हम जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, उतना बड़ा यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसलिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी आपकी 11 लेवल से काउंट हो रही है ना। तो स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाइएगा कि आपका 11 लेवल के अंदर अंदर मैक्सिमम काम हो, ताकि लीडरशिप बोर्ड के अंदर compete करने में आपको बड़ी आसानी हो जाए। तो दोस्तों, पहली चीज स्टार हासिल करना, तो टॉप 10 रैंक में आपको आना है। आप पूरे महीने भर, आपके पास 30 दिन है। 30 दिनों में आपको 4 दिन चाहिए बस। जब आप इन 4 स्टार्स को अचीव कर लेंगे, हो सकता है 2 या 3 स्टार किसी एक ही दिन में आप अचीव कर लें, जिस दिन आप मेहनत करेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे। और स्ट्रेटेजी अगर आपने बनाई, यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइज भी काम होता है साथियों। यहाँ पे स्टार हासिल करने के लिए आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट्स हासिल करने की दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ पे पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब आप अलग अलग रैंक में, जैसे मैंने कहा ना, टॉप 10 में आने पे स्टार मिल गया। बट टॉप 10 के अलावा टॉप 9 भी है, टॉप 8 भी है, टॉप 7 भी है, टॉप 6 भी है, टॉप 5 भी है। इस तरीके से करते करते टॉप 1। तो ये 10 अलग अलग रैंक है हमारे पास। ये 10 अलग अलग रैंक में अलग अलग दिन, अलग अलग रैंक्स के अंदर अगर आप जगह बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर रैंक की वजह से आपको वहां पे क्या मिलते हैं, उस पर्टिकुलर रैंक की वजह से आपको वहां पे पॉइंट्स भी मिलते हैं। पहला रैंक, नंबर 1 रैंक पे अगर आप पहुंच गए, किसी भी दिन आप हाईएस्ट अर्नर हैं और टॉप 1 पे हैं, तो दोस्तों आपको वहां पे 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप टॉप 10 में है तो 1 पॉइंट मिलेंगे। बाकी आप बीच के काउंट कर सकते हैं, टॉप 9 में है तो 2 पॉइंट, टॉप 8 में है तो 3 पॉइंट, टॉप 2 में है तो 9 पॉइंट, टॉप 3 में है तो 1 पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप कह सकते हो। नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे घटते क्रम में आपके जो आपको अलग अलग रैंक पे यहाँ पे नंबर मिलते हैं। तो ये सभी में मिलेंगे, टॉप रेफरल के भी नंबर मिलेंगे, टॉप फार्मर के भी मिलेंगे, बेस्ट फार्मर के भी मिलेंगे, और सुप्रीम फार्मर के अंदर भी मिलेंगे। तो अलग अलग रैंक्स के अंदर आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए इस पूरे महीने भर। जितने भी आपने स्टार हासिल किए, जितने भी आपने पॉइंट्स हासिल किए, उसके आधार पे 100 अचीवर्स यहाँ पे डिसाइड होंगे, जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होना है। लेकिन इन 100 अचीवर्स के अंदर भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरीज है, पहली कैटेगरी है टॉप 10 रैंक के अंदर जिन साथियों ने जगह बनाई उनकी। दूसरी यहाँ पे जो कैटेगरी है, 11 से लेके 40th रैंक में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। और तीसरी यहाँ पे जो साथियों कैटेगरी है, वो है 41 से लेके 100वें रैंक के अंदर जो साथी आए हैं,
तीनों में साथियों ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन टॉप 10 वालों साले साथियों में 25% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन लोग कितने हैं? केवल 10 ही लोग हैं। केवल 10 लोगों में 25% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट 30 लोगों में 35% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट 60 लोगों में 40% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दोस्तों लीडरशिप बोर्ड के अंदर ये साथियों ये चीजें हैं जो हमको समझनी है। और बिल्कुल इसको लेके आप किसी साथियों को कंफ्यूजन हो तो जरूर संपर्क करें अपने उन साथियों से, अपने उन लीडर्स से जो जिन्होंने आपको जो ये इसके बारे में बताया है सीड फार्मिंग के बारे में। तो लीडरशिप बोर्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कुछ साथियों को तो अब धीरे धीरे समझ में आया पोटेंशियल, पहली बार तो समझ में नहीं आया था। दूसरी बार कुछ साथियों को समझ में आया, उन्होंने अचीवमेंट्स की। और इसलिए हमने देखा कि पहली बार तो केवल 26-27 साथी ही वहां पे अचीव कर पाए थे। सेकंड टाइम हमने देखा कि चलो 86 प्लस लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अचीवमेंट्स की टॉप 100 के अंदर। अभी इस बार आप मान के चलिए कि 100 अचीवर्स यहाँ पे हमको निकल देखने को मिलेंगे। और इसके बाद कंपटीशन जो है और ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन मिलते किनको हैं? जैसा मैंने कहा था, मिलते उनको हैं जो लीडरशिप बोर्ड के अंदर अपनी उपस्थिति टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30, मतलब जितनी ऊपर आप रहेंगे रैंक में, उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे अच्छे से अच्छे एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स मिलने के, है ना? तो ये चांसेस जो है उतने ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपको लीडरशिप बोर्ड के अंदर बेहतर बेहतर करना है। और लीडरशिप बोर्ड के अंदर बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ये बोनस रिवॉर्ड लेने के लिए आपको प्रयास करना है, टीम बिल्ड करनी है। तो ये बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्लॉकचेन नोड माइनिंग साथियों हमारे बीच बहुत जल्द आने वाली है। जब ये आएगी तो हम इसको भी समझेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक और चीज साथियों, सीड फार्मिंग का ही क्योंकि ये हिस्सा है, क्योंकि सीड फार्मिंग कैसे हो रही है, कैसे डेवलप हुई, कैसे ये चीज हमारे बीच आई, क्योंकि जो साथी अभी आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत नया है। एक तरीके से किया सीड फार्मिंग। तो क्या है वो एक्चुअली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री क्या थी, कैसे शुरुआत हुई, और कैसे भी धीरे धीरे ये समय के साथ साथ इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुए और आज के दिन हम सीड फार्मिंग तक पहुंचे हैं और हम रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं। तो एक हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं साथियों हमको हमारे पास होनी चाहिए, हमको समझ में आनी चाहिए, खासकर नए साथियों के लिए है कि उनके पास जो है वो जो साथियों यहाँ पे जो हिस्ट्री है यहाँ पे देखने को उनकी जो हिस्ट्री है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे नो डाउट एक साथी का चैट में मेरे पास मैसेज आया कि स्टार कब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार साथियों मैंने बताया, अगर आप नए साथी हैं तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ सर, कि यहाँ पे जो है स्टार हासिल करने के लिए पूरे महीने में किसी भी एक दिन आपको इन चारों कैटेगरीज के अंदर किसी भी कैटेगरी में जगह बनानी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप टॉप 10 में आ जाएंगे उस पर्टिकुलर डेज के ऊपर, तो उस दिन आपको यहाँ पे जो है स्टार हासिल होगा उस कैटेगरी में। बट दूसरी कैटेगरीज के स्टार्स हासिल करने के लिए आपको दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। और उसमें क्या है कि उसमें आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। मान लो मेरे 10 रेफरल है, सबसे हाईएस्ट टॉप, मतलब हाईएस्ट में नहीं हूं मैं, कह रहा हूं मैं टॉप 10 में हूँ और 10वीं रैंक है मेरी। और मेरे 10 जो है यहाँ पे डायरेक्ट लोग हैं, 10 रेफरल हैं। तो आप 11 रेफरल करके बिल्कुल मुझे सरपास कर सकते हैं, आप 9th लेवल पे आ सकते हैं, या मुझे 11th लेवल पे ढकेल के आप 10th रैंक पे अपनी जगह बना सकते हैं ना। तो आपको देखना है कि वहां पे ऑलरेडी लिस्ट है। अगर आपकी आईडी लगी हुई है तो आपकी आईडी जो लगी है उस आईडी के अंदर आप जाएंगे, टॉप फार्मर के उस पे जाएंगे डैशबोर्ड पे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वहां पे टॉप फार्मर में कौन कौन है टॉप 10 में, आज के दिन टॉप रेफरल में कौन कौन है, बेस्ट फार्मर में कौन कौन है, सुप्रीम फार्मर में कौन कौन है, आपकी वहां पे पोजीशन क्या है। अगर आप कंपीट करें तो आप टॉप 20 में है या टॉप 15 में है या टॉप 10 में है, कहाँ पे है आपकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आप कंपीट कर सकते हैं। जैसे ही आप टॉप 10 में आए क्लोजिंग के समय तक, अगर आप टॉप 10 में है, क्लोजिंग हुई, आपको स्टार मिल गया, तो इस तरीके से। तो ये एक प्रश्न मेरे ख्याल में हमारे मेरे बीच यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप अपने उन साथी के साथ जरूर बैठे जो जिन साथियों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिन लीडर्स ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इन लैंड्स की भी। तो ये जो लैंड्स है, ये बिल्कुल साथियों, ये लैंड्स के अंदर जो हिस्ट्री है वो ये कह रही है कि लैंड्स हमारे बीच आज से कुछ महीने पहले आए, स्टार्ट हुए थे, हमारे बीच आए थे।
जो साथी फेथ प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड थे, उन साथियों ने इन लैंड्स के बारे में जाना, समझा, और फर्स्ट फेज के अंदर जब ये लाइव हुए लैंड, तो उसके अंदर हिस्सेदारी भी की। तो फर्स्ट फेज के अंदर जब लैंड लाइव हुए, तो हमने देखा कि यहाँ पे लैंड के प्राइसेस थे $50। और यहाँ पे क्योंकि दो तरीके की लैंड हमारे बीच है, एक नॉन ट्रांसफरेबल है, एक ट्रांसफरेबल है। क्योंकि ये साथियों इन लैंड्स के ऊपर कुछ ऐसे ऐसी उपयोगिताएं, ऐसे यूज केसेस खड़े किए गए जाने थे कि जो कहीं ना कहीं नॉन ट्रांसफरेबल की भी वहां पे एक भूमिका, ऐसे लैंड भी वहां पे एक भूमिका अदा करें, जहां पे अब मान लीजिए सभी ट्रांसफरेबल लैंड हो तो वहां पे फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सभी हो सकता है, मैक्सिमम साथी उसमें से ऐसा हो कि वो ट्रांसफरेबल लैंड लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे केवल सेल करने के लिए वेट कर रहे हो, तो यूज केसेस नहीं खड़ा हो पाता। तो बड़े शानदार तरीके से इन्होंने नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल दोनों तरीके की लैंड्स को यहाँ पे अवेल कराया है। और आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग विजन के लिए आए हैं, तो आपको नॉन ट्रांसफरेबल लैंड बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लैंड है जिन लैंड्स की वजह से यहाँ पे फार्मिंग भी संभव हो पा रही है, और बहुत सारे और चीजें, यूज केसेस भी यहाँ पे संभव हो पाएंगे। क्योंकि ट्रांसफरेबल लैंड्स के ऊपर एक वो बनी रहेगी, एक अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल लैंड के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी। इनके ऊपर जो यूज केस है वो लगातार डेवलप होते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास $50 में और $100 में पहले फेज के अंदर लैंड्स बाय करने का हमारे पास मौका था। सेकंड फेज आया, ये लैंड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। $100 का लैंड का प्राइस हो गया हमारी नॉन ट्रांसफरेबल लैंड का, और 200 का हो गया हमारी ट्रांसफरेबल लैंड का। अब आप ये देखिए साथियों, ये प्राइसेस आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। दो फेज एंड हो चुके हैं ऑलरेडी। इन दोनों फेज के अंदर, ये तब हमारे पास सीड फार्मिंग बिल्कुल नहीं आई थी। हम केवल ये समझ रहे थे कि हमारे पास जो चीजें आएंगी उससे हमको बेनिफिट होगा, इसलिए हम इन इन लैंड्स को, इन वर्चुअल लैंड्स को, इन फार्म्स को खरीद रहे थे। और जैसे जैसे हमको यही हम समझते हुए आए थे कि हाँ, यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम टाइप कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो अगर लैंड होंगी और सस्ते दाम पे मिल रही है तो जल्दी खरीद लेना चाहिए। अगर लैंड होगी तो हमको अलग से बेनिफिट मिल सकते हैं, और वो सच भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उस समय हमने इन लैंड्स को बाय किया, इन लैंड्स का हम लोग हिस्सा बने। और अभी भी साथियों यहाँ पे थर्ड फेज अभी लाइव है। उसके बाद फोर्थ फेज, केवल एक फेज बचा हुआ है जो लास्ट फेज होगा, जो कमिंग सून में है। बट अभी थर्ड फेज ओपन है। थर्ड फेज के अंदर लेकिन प्राइजेस ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज कर चुके हैं। लैंड के प्राइसेस अभी जो नॉन ट्रांसफरेबल है उसके $200 है, और ट्रांसफरेबल लैंड के प्राइसेस क्या है, $400 है, या इससे ज्यादा। क्योंकि ये ज्यादा भी हो गए हैं, तकरीबन 420 हो गया शायद ट्रांसफरेबल जो लैंड के प्राइसेस है। तो ये और इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पे जो लैंड है वो सेल होती रहेगी। जब जब लैंड सेल होंगी तब तक ये प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, और समय के साथ साथ यहाँ पे यूज केसेस भी बढ़ते जाएंगे। फोर्थ फेज के अंदर आप देखेंगे, ये जो एल्गोरिदम अभी यहाँ पे फोर्थ फेज एंड होने तक जो एल्गोरिदम सेट है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्राइस है वो $1,600 तक जाएंगे फोर्थ फेज की एंडिंग के साथ। ट्रांसफरेबल लैंड के और नॉन ट्रांसफरेबल लैंड के जो प्राइसेस है, इनिशियल प्राइस 400 जरूर होंगे, शुरुआती प्राइस 400 होंगे, लेकिन ये एंड होते होते $800 नॉन ट्रांसफरेबल लैंड के प्राइसेस भी जा चुके होंगे। तो फर्स्ट फेज से ये स्टार्टिंग हुई थी, तब हमारे पास सीड खरीदने का ऑप्शन भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं आया था। और सीड बाय करने, वर्चुअल लैंड बाय करने के कुछ महीने के बाद हमारे बीच सीड्स आए। उससे पहले हमको मौका दिया गया कि आप उसको उनको आप रेंट पे दीजिए। फिर हमने उनको next, जैसे मैंने अभी स्टेप गिनाए थे, तो सेकंड स्टेप में हमने जिन जिन साथियों ने लैंड को रेंट पे देना था उन्होंने रेंट पे दिया। जब लैंड रेंट पे अवेलेबल हो पाई, तब जाके क्या हुआ, तब जाके हमको आगे उन लैंड्स के ऊपर फार्मिंग करने का मौका मिला, वरना फार्मिंग स्टार्ट ही नहीं होती। तो साथियों स्टेप्स होते हैं, हर चीज के ना स्टेप्स होते हैं कि अच्छा कब वर्चुअल लैंड लाइव करनी चाहिए, कि पहले लोग वर्चुअल लैंड का हिस्सा बनेंगे, तभी तो पॉसिबल है आगे की चीज लाना। अब कोई यूजर ही नहीं है, आपने सारी चीजें एक साथ लाके खड़ी कर दी, आप लैंड जो ले या सीड जो ले या क्या जो करे, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो पहले लैंड हमारे बीच अवेल हुई, लैंड जैसे जैसे सोल्ड आउट होते रही, सेकंड फेज एंड होते होते कहीं ना कहीं हमारे बीच यहाँ पे ऑप्शन आया कि अब आप इसको रेंट पे दीजिए, सेकंड फेज एंड होने के साथ साथ। और थर्ड फेज की स्टार्टिंग के समय हमने रेंट पे देना शुरू कर दिया था, तो थर्ड फेज भी अभी तकरीबन 50% प्लस पे चल रहा है। तो क्या होगा, अब फोर्थ फेज आते आते साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है और भी सीड जो है हमारे बीच लाइव हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि हाइब्रिड सीड समझ रहे हैं हम, हाइब्रिड सीड को ही अभी हम प्रॉपर वे में
एक तरीके से वो नहीं कर पाए हैं प्रॉपर वे में, हम लोग स्मूथली उसको नहीं समझ पाए हैं, ना ही अभी समझा पा रहे हैं उस लेवल पे। तो पहले शायद कुछ दिन और कंपनी वेट करेगी कि नेक्स्ट जो सीड है उसको लाया जाए मार्केट के अंदर। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप साथियों हमारे पास ये चीजें होने जा रही हैं। तो ये लैंड की खासियत है। लैंड की और भी कुछ खासियतें हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट इस लैंड को बाय कैसे करना है, इस लैंड को बाय करने के लिए साथियों आज भी कोई साथी अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। फायदे वही हैं, फायदे और भी हैं जो मैं गिनाने वाला हूँ आपको। लेकिन लेकिन इन लैंड्स को साथियों यहाँ पे बाय करने के लिए जो है, इन लैंड्स को बाय करने के लिए आपको जाना होगा faithfarming.com के ऊपर। faithfarming.com के ऊपर जब आप जाएंगे तो इस तरीके का पूरा इंटरफेस आपके सामने होगा। अब यहाँ पे आपको बाय लैंड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड पे कहीं पे। और उस कनेक्ट वॉलेट जब आप करेंगे तो आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो कनेक्ट हो जाता है। तो उसका उसमें जो भी अमाउंट है वो भी आपको शो होने लग जाता है कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है इतना है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज तरीका है एक तरीके से इस लैंड को बाय करने का। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये ब्लॉकचेन बेस है, मेटावर्स के ऊपर डेवलप्ड है, और इस सारी डिटेल्स इसकी आपको ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेगी। मेटावर्स के ऊपर आप इसको विजिट कर सकते हैं। आप थर्ड फेज जो अभी चल रहा है इसको जाके आप क्लिक करेंगे कहीं पे भी, जिस भी तरफ आपको लेना है एक लैंड, आपने कहीं पे भी एक क्लिक किया। क्लिक करते आपके पास ये तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कौन सी किस टाइप की लैंड लेंगे, ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे यूएसडीटी है आपके पास, या फेथ के टोकन है, या बीएनबी, किससे आप करेंसी क्या है आपके पास वो चूज करेंगे आप। उसके बाद आप रेफरल एड्रेस भी यहाँ पे डालेंगे, अपने स्पॉन्सर का एड्रेस डालेंगे, और आप इसको ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। अपनी फिंगरप्रिंट लगाएंगे या जो भी आपने कोड रखा है उसके माध्यम से आप जब इसको अप्रूव करेंगे तो ये लैंड जो है वो आपके जो ब्लॉकचेन के ऊपर साथी उसका पूरा डाटा भी आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं, अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं कि आपने मेटावर्स के ऊपर एक लैंड खरीदी है, मेटावर्स के ऊपर आपने एक जमीन खरीदी है। ये ये बहुत सच में ये उनके लिए बहुत नई चीज है। बट फिर आपको बताना भी पड़ेगा। देखिए मेटावर्स मेटावर्स लोगों ने इतना सुन लिया है ना, वर्चुअल लैंड लोगों ने इतना सुना है, मेटावर्स के ऊपर ये मेटावर्स के ऊपर वो, बट लोग अभी तक देख नहीं पाए कि यार क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जब आप कहेंगे यार देखो मेरी लैंड है, सीड फार्मिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे हम सीड फार्मिंग करते हैं, इसी लैंड के ऊपर मैं कर रहा हूँ अपनी, आप लैंड जब आपको विजिट कराएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर जाके उसको डिटेल भी दिखाएंगे, देख लो कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर डिटेल्स भी है, मेरे एड्रेस से है, ये एड्रेस मेरे पास है, इसकी चाबियां मेरे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी लैंड है। तो ये सारी चीजें साथियों यहाँ पे जो है हमको एक वर्चुअल लैंड, जब हम किसी साथी वर्चुअल लैंड के बारे में बताएंगे किसी साथी को, ये हमको बतानी बहुत जरूरी है। इन चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, है ना। और इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि बस मेरा यही एक कंसर्न रहता है कि इसको हल्के में ना लिया जाए, ये बहुत भारी चीज है साथी, बहुत भारी चीज है। तो भारी चीज को जब हम कई बार हल्के में लेते हैं और हम उसको जब उठाने जाते हैं हमको लगता है हल्का है, और जो भारी निकलता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ मोच वोच आने का भी डर रहता है कमर में ना। अचानक आपने हल्का समझा और किसी ने आपके हाथ में रखा, आपने हल्का समझ के पकड़ा और वो अचानक भारी निकला, तो अचानक कुछ वो गड़बड़ होती है। तो ये भारी है, ये भारी चीज है। इसको बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे समझना होगा, इसके ऊपर टाइम देना होगा। या इसको इसको यहाँ पे वर्चुअल लैंड्स कि क्या क्या है, किस किस तरीके से काम करनी है, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। न केवल यहाँ पे सीड फार्मिंग के लिए आना है, आपको केवल और केवल सीड फार्मिंग के लिए आ रहे हैं तो आप शायद बहुत सारी चीजें मिस भी कर जाएंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें मिस होंगी, और स्पीड बहुत स्लो होगी, रिवॉर्ड्स आप उतने अच्छे लेवल पे जनरेट नहीं कर पाएंगे। वो तमाम चीजें करने के लिए आपको जरूरी है इन लैंड्स के बारे में समझे। 36% एनुअल रिटर्न जैसे मैंने कहा था, लैंड बाय की आप उसके बाद तुरंत इसको आप रेंट पे दीजिए। खुद अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो रेंट रेंट भी लीजिए और उसके ऊपर फार्मिंग भी कीजिए। रेंट भी लीजिए और फार्मिंग भी कीजिए, फार्मिंग के रिवॉर्ड्स भी लीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल रेंट आपको मिल रहा है, फार्मिंग आप कर रहे हैं। अभी एनएफटी जो चौथा फेज अभी आना है बाकी है, चौथा स्टेप एनएफटीज और एएफटीज का। बाकी मिंटिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपकी डिजिटल ओनरशिप है लैंड की आप ले चुके हैं या लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। फ्यूचर के अंदर बहुत सारी और चीजें आने वाली, सोल बाउंड टोकन आने वाला है, फेट टोकन के अंदर और बहुत सारी चीजें बदलाव आने वाले हैं। वो भी कहीं ना कहीं इन वर्चुअल लैंड्स के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं इन सारी चीजों के रिगार्डिंग।
तो एक और मैं आपको यहाँ पे एक दो बेनिफिट और जो बताना चाह रहा था इन वर्चुअल लैंड होने के, तो साथियों क्योंकि 9,990 लैंड है, ये तो सभी साथियों को क्लियर है, ठीक है। अब 9,990 लैंड जो है, उन 9,990 लैंड में से भी अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है। 40% नॉन ट्रांसफरेबल है और 60% ट्रांसफरेबल लैंड है। अब अगर आपके पास एक ट्रांसफरेबल लैंड आपने ली, तो यहाँ पे क्या है कि दो तरीके से बेनिफिट है। आप लैंड लेने में किसी की हेल्प करें या आप खुद लैंड ले रहे हो किसी दूसरे की हेल्प से, ये दोनों कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप लैंड दिलवाने में हेल्प कर रहे हैं तो आप परमानेंट रेफरल बनेंगे, आपके रेफरल द्वारा वो लैंड ली जाएगी। अगर आप लैंड खरीद रहे हैं, कोई आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट लैंड ओनर बनेंगे और वो परमानेंट रेफरल बनेंगे। दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट है। अब यहाँ पे क्या है कि लैंड सेल मान लीजिए हुई, जिस रेफरल लिंक से के माध्यम से खरीदी गई, उस रेफरल लिंक पे कितना चला गया, 10% चला गया, मतलब आपको 10% आया और आप परमानेंट रेफरल भी बन गए। ये एक उपाधि है, ये एक रॉयल्टी है। परमानेंट रेफरल एक रॉयल्टी है, ये पहली बार आपको रेफरल वाले इकोसिस्टम के अंदर ऐसी रॉयल्टी देखने को मिली होगी। तो परमानेंट रेफरल भी यहाँ पे एक रॉयल्टी है। परमानेंट जो फर्स्ट लैंड ओनर है वो तो रॉयल्टी है ही है। और फर्स्ट लैंड ओनर को यहाँ पे प्राइस की अप्रिशिएशन मिलेंगे अगर उन्होंने ट्रांसफरेबल लैंड यहाँ पे बाय की है। तो जब भी वो सेल करेंगे, उसको जिस रेट पे सेल करेंगे, जो बीच का प्राइस डिफरेंस होगा वो उनका प्राइस एप्रिसिएशन होगा, अगर वो बढ़ते हुए रेट पे उसको सेल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा बेनिफिट क्या होगा ट्रांसफरेबल लैंड्स के ऊपर। अगर ये लैंड बार बार ट्रेड होंगी, एक बार तो मान लो आपने बेच दी, मैंने खरीदी और मैंने उसको बेच दिया, तो उसके बाद तो मेरे से मेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए उस लैंड से। बट चूंकि मैं अर्ली सपोर्टर था, मैंने बहुत बहुत कम समय में यहाँ पे बहुत इनिशियल टाइम पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, मैंने सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को, मुझे पोटेंशियल मैंने जल्दी समझा। तो ये मेरे लिए एक तरीके का, मैं कह सकता हूँ एक तरीके का मुझे जो रॉयल्टी है वो एयर ड्रॉप के रूप में मिल गई कि भाई ठीक है, तुम 9,990 लैंड में से एक लैंड के ओनर हो, तो ये आपकी रॉयल्टी, क्योंकि आपने 9,990 में से कोई एक लैंड आपने चुनी, क्योंकि उसके बाद तो चुनने का मौका ही नहीं है। तो 9,990 लैंड खत्म होने से पहले आपने ये लैंड चुनी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रॉयल्टी के हकदार हैं। आपको 5% रॉयल्टी मिलेगी जब जब ये लैंड जो है वो सेल होंगी, जब जब ये लैंड ट्रेड होंगी, ट्रांसफरेबल लैंड है, जब जब ट्रेड हो रही होंगी मार्केट के ऊपर, तब तब क्या होगा यहाँ पे उन लैंड्स के ऊपर आपको 5% मिलेगा, जिस भी प्राइस के ऊपर वो ट्रेड हो रही है, जिस भी प्राइस के ऊपर वो बाय और सेल हो रही है। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है, और परमानेंट रेफरल को भी मिल रहा है। और परमानेंट रेफरल तो चाहे तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 लैंड्स के ऊपर रॉयल्टी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है ना, मतलब अगर ऑप्शन मतलब मेहनत का ऑप्शन है, मतलब लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन है, ज्यादा लोगों को बताने का ऑप्शन है इन वर्चुअल लैंड्स के बारे में, तो वो ऑप्शन तो है ही है अपने पास। जो परमानेंट रेफरल बनना चाहते हैं, फर्स्ट लैंड ओनर वालों के पास एक या दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन परमानेंट रेफरल को तो खुद इन्वेस्ट नहीं करना है ना, उनको अपनी मेहनत इन्वेस्ट करनी है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो उस टाइम इन्वेस्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पे जो है सही तरीके से चीजों को अगर डिलीवर करेंगे, टाइम इन्वेस्ट अपना करेंगे सही तरीके से, तो आपको भी यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 50 लैंड के ऊपर आप रॉयल्टी ले रहे होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है जब 50 लैंड आपकी रोजाना डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइम पे ट्रेड हो रही होंगी। तो ये एक बड़ी आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ रहा होगा। तो दूसरी चीज यहाँ पे जो है फेथ फार्मिंग से, जो ऑलरेडी सॉरी फार्मिंग से, एवरी फार्मिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी फार्मिंग के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, अभी तो केवल सीड फार्मिंग आई है, तो सीड फार्मिंग के अलावा और भी अभी 3 सीड और आने हैं, और उसके अलावा और भी सीड आएंगे। तो उसके अंदर जब यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, उन प्रॉफिट जनरेशन के अंदर भी 5-5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पॉन्सर के लिए, परमानेंट रेफरल जिनको हम कह रहे हैं, और फर्स्ट लैंड ओनर के लिए भी। तो कितना बढ़िया है। और अभी तो ये संभावना और बड़ी है, अभी तो और बड़ा होगा, अभी तो और आगे बहुत सारी चीजें आने जा रही हैं। तो इन लैंड्स की वैल्यू और इन लैंड्स की वो सारी की सारी चीजें और आगे बेहतर हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। मिंटिंग, स्टेकिंग, ट्रेडिंग और फ्यूचर यूज के बहुत सारे यहाँ पे आने जा रहे हैं। एवरी मिनट आप ट्रेड कर रहे होंगे। जो चौथे फेज के अंदर, चौथे सेट के अंदर जो हमारे बीच जो चीज आ रही, चौथे स्टेप के अंदर, वो चीजें साथियों अभी वेटिंग में है। तो बिल्कुल वो जब आएंगी तो और बड़ा यहाँ पे होने की संभावना है। ये कैलकुलेशन मेरे लिए काफी खास है और हर साथी के लिए खास होनी चाहिए, जिसमें ये समझ में आता है कि कैसे कोई एक इकोसिस्टम काम कर सकता है, बेहतर तरीके से काम कर सकता है, डिसेंट्रलाइज वे में काम कर सकता है,
कम्युनिटी को बेस बना के, कम्युनिटी बेस वो इकोसिस्टम पॉसिबल है, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक यहाँ पे मिलती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो लैंड्स, वर्चुअल लैंड्स आप खरीद रहे हैं, इन वर्चुअल लैंड्स के ऊपर ही सीड फार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब इन वर्चुअल लैंड्स के ऊपर सीड फार्मिंग की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी फार्मिंग कर रहे हो भाई, वर्चुअल लैंड भी लिमिटेड है। सीड फार्मिंग की कैपेसिटी हर लैंड की एक लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड, लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि अगर $400 की लैंड की वैल्यू है, तो 10x अमाउंट तक का ही यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पे इंजेक्ट हो सकता है सीड के रूप में, है ना। 10x अमाउंट तक के सीड यहाँ पे फार्मिंग पे लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। आप जाके चेक करें, आप अपना अपने आईडी के ऊपर जाए, आईडी के ऊपर जाके चेक करें, वहां पे बहुत सारे जो फार्म्स है वो खाली होते जा रहे हैं, मतलब खाली मतलब कैपेसिटी फुल होते जा रही है सीड से। सीड फार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, कुछ फार्मिंग लैंड्स की कैपेसिटी खत्म हो गई है, कुछ की धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ की बहुत ज्यादा कम होगी, तो इस तरीके के अब आपको फार्म दिखने शुरू हो गए होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब लैंड्स कम अवेलेबल होंगी, मतलब फार्मिंग लैंड्स कम अवेलेबल होंगी, इसलिए कम अवेलेबल होंगी क्योंकि 9,990 ही है तो है। उसमें से कुछ ट्रेड हो रही होंगी जो ट्रांसफरेबल है ना। कुछ के ऊपर लोग और बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे। तो कुछ लैंड्स जो है यहाँ पे, जो अवेलेबल लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी कैपेसिटी है, और फ्यूचर में बिल्कुल लाइन पे लगना लग पड़ सकता है आपको लैंड यहाँ पे फार्मिंग के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने अभी जो शुरुआत में बात कही थी आपसे, अभी बड़ा परफेक्ट टाइम है, आज जो आप टीम डेवलप कर लेंगे, ये टीम आपको भविष्य तक बहुत लंबे समय तक यहाँ पे बेनिफिट देने जा रही है। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो ऑटो मोड पे चलने वाला है, और वो कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी, कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी कि इन लैंड्स की क्या वैल्यू होगी, इन लैंड्स के ऊपर फिर कैपेसिटी क्या होगी। भाई वैल्यू कम्युनिटी डिसाइड कर रही तो कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, या घट रही है। और वैल्यू अगर यहाँ पे साथियों इंक्रीज होगी तो, और इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब यह है कि लोग अब लैंड खरीद रहे हैं ताकि वो अपनी फार्मिंग लैंड, अपनी लैंड के ऊपर खुद फार्मिंग कर सके, क्योंकि पोटेंशियल तो अच्छा है ही है। ऐसा तो नहीं है कि पोटेंशियल अच्छा नहीं है। तो इतने अच्छे पोटेंशियल के लिए अगर एक फार्म, अगर एक लैंड लेनी पड़े, तो उसमें क्या हर्ज है? तो लोग क्या करेंगे, एक अपनी एक एक लैंड ओन करना शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि आपको आपको कोई ना, मतलब कोई नहीं पूछने वाला, है ना, एक तरीके से आपसे कोई राय नहीं लेने वाला। इतने सारे लोग होंगे आपकी टीम में, आपको पता भी नहीं होगा कि किसने लैंड बाय कर लिया। आज तो हमको याद रहता है ना कि मेरी टीम में, अच्छा उन्होंने आज लैंड बाय की, उन्होंने आपसे कंसल्ट किया। एक ऐसा समय आएगा, हजारों लोगों की टीम है यार, पता नहीं किसने लैंड लैंड बाय की, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन फार्मिंग कर रहा है, वो सब ऑटो मोड पे चला जाएगा। तो वो समय आएगा जब बिल्कुल लोग क्यू में भी लगे होंगे, लाइन पे लगे होंगे, और फार्मिंग लैंड पाने के लिए, और साथ ही साथ फार्मिंग कैपेसिटी का वेट कर रहे होंगे कि कहीं खाली हो तो हम एंटर करें। और साथ ही साथ यहाँ पे साथियों लैंड के प्राइजेस बढ़ाने में भी ये सारी चीजें हेल्प करने वाली, मतलब कुल मिला के लैंड्स की डिमांड इंक्रीज होने जा रही है, क्योंकि अभी केवल सीड फार्मिंग आई है। ये अभी और जो चीजें आ रही हैं, इनकी वजह से जो और जो सीड 3 तरीके के आएंगे, वो क्या आने वाले समय में किस तरीके की चीजें और यहाँ पे मतलब एक्साइटिंग चीजें और लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों उनका मैं भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ पे हमको और बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो तीसरी कैलकुलेशन जब आप यहाँ पे देखते हैं कि 400, ये क्योंकि ये कैलकुलेशन इंडिविजुअल लैंड के ऊपर भी है और टोटल लैंड्स के ऊपर भी। टोटल लैंड के ऊपर का क्या मतलब है कि भाई ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कंपनी बस पैसा उगाना चाह रही है, पैसा बस आता रहे आता रहे आता रहे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कंपनी का रोल ही यहाँ पे आपको साफ साफ खत्म खत्म होता हुआ दिखेगा। जब लैंड्स हमारे पास है, लैंड ओनर हम है, रेंट पे हमने लगा रखी है, उसके ऊपर रेंट हम ले रहे हैं, और उसके अलावा भी, रेंट लेने के अलावा भी, और इन लैंड्स की डिमांड बढ़ाने में हम ही हेल्प कर रहे हैं, लैंड की के ऊपर फार्मिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी हम ही हेल्प कर रहे हैं, सब हम ही तो कर रहे हैं। कंपनी का रोल ही कहाँ है साथियों? और सारी सारी की सारी चीजें जो है ट्रांसफरेबल तरीके से हमारे सामने है, हमारे सामने अवेलेबल है एकदम। आप सारी चीजें अपने आईडी खोलिए, एक एक रिपोर्ट, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से, अच्छा भैया कितनी लैंड है जो रेंट पे दी गई। कुछ साथियों ने तो अभी लैंड को रेंट पे दिया ही नहीं है, वो शायद सेल करना चाहते होंगे या कुछ कुछ भी होगा, तो उन्होंने तो अभी लैंड को रेंट पे ही नहीं दिया। बट वो अगर अभी लैंड को रेंट पे दे रहे होते तो 3% वो कमा रहे होते, और वो लैंड हमारे पास और ज्यादा अवेलेबल हो जाती फार्मिंग के लिए। तो
तो ये सिनेरियो साथियों, आप समझिए कितना बुलिश सिनेरियो है, कितना ज्यादा बड़ा बुलिश सिनेरियो ये है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए इसको, कि ये चीजें किस तरफ आगे बढ़ रही हैं। और तो तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आप पर्सनल लेवल पे, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी पर्सनल लैंड है तो आपकी अर्निंग जो हो रही है उसके आधार पे भी आप यहाँ पे डिसीजन अपना ले सकते हैं कि अच्छा, इतनी अर्निंग पर्याप्त है क्या, $400 लगाने क्या वर्थफुल है, $400 की एक लैंड बाय करनी क्या वर्थफुल है, मतलब $4400 लगा के 9-11 महीने में क्या 4,000, 8,000, $7,960 की जो अर्निंग होगी वो पोटेंशियल के हिसाब से आपको लगता है कि यार मेरे लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल आप फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पे आइए, लैंड खरीदिए, फार्मिंग कीजिए। इसका और आप प्राइस कम कर सकते हो, $400 जो आप लगा रहे हैं, आप $200 लगाओ, या $210 जितने में भी अभी नॉन ट्रांसफरेबल लैंड आ रही है। लॉन्ग विजन के साथ आओ, लॉन्ग टाइम के लिए आइए, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो कैपेसिटी है, और ये जो कैपेसिटी यही रहेगी, लेकिन आपका जो प्राइस और कम हो जाएगा, लैंड का प्राइस कम हो जाएगा, आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप इनको देख सकते हैं। मार्केट ड्रिवन प्रोजेक्ट है, डिमांड और सप्लाई का मैं आपको पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ये हम और आगे भी इसके ऊपर हम बात करते ही रहेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। फ्रीली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन फेथ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। जरूर विजिट करें fatedex.io, वेबसाइट को विजिट करें, डोमेन को विजिट करें, जाइए वहां पे जाके पढ़ें फेथ डेक्स के बारे में। फिर कोशिश करें अपना एक कोई वॉलेट कनेक्ट करके देखें, उस वॉलेट के को कनेक्ट करने के बाद कैसे फिर फेथ प्रोटोकॉल के अंदर आपका पूरा वहां का डाटा आपको दिखता है, वो सारी चीजें फेथ डेक्स के अंदर कैसे आपको फीचर्स जाके चेक करें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे फेथ का जो डेक्स है ये यहाँ पे हमारे बीच लाइव है, और क्या क्या चीजें ये लेके आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिसेंट्रलाइज वॉलेट फेथ का फुली साथियों यहाँ पे तैयार हो चुका है, कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। अभी एपीके फाइल में है, बहुत जल्द अपने ट्रस्ट, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करते हैं सिंपली उसी वे में आप अपने इस वॉलेट को भी, हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट को भी डाउनलोड कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से और अलग अलग तरीकों से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, जितने भी साथी यहाँ पे अवेलेबल है और सुन रहे हैं।